हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेते हैं? विकल्प ए न्यूट्रोफिल्स, विकल्प बी मैक्रोफेजेस, विकल्प सी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स या विकल्प डी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, इसे ही इन्नेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। वह प्रतिरक्षा जो जन्म से उपस्थित होती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं और यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी यह विशिष्ट नहीं होती है, यह एक सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। यह जन्मजात प्रतिरक्षा होती है जो कि माता पिता से किसी भी बच्चे को प्राप्त होती है। इसे जन्म के बाद अर्जित नहीं किया जा सकता है। यदि इसके अवयवों की बात करें तो सहज प्रतिरक्षा में मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले जो शारीरिक अवरोध होते हैं, शारीरिक या भौतिक अवरोध यदि हम इसे कहें, फिजिकल बैरियर, भौतिक या शारीरिक अवरोध, भौतिक या शारीरिक अवरोध, ये ऐसे भौतिक अवरोध होते हैं जो रोग जनकों को शरीर में जाने से रोकते हैं, जैसे कि त्वचा, इसमें आते हैं त्वचा, इसके अलावा म्यूकस, त्वचा, म्यूकस एवं त्वचा, म्यूकस आदि इसका उदाहरण है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो रोगजनक होते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी प्रवेश को रोकते हैं। अब दूसरी बात, यदि हम शारीरिक अवरोध, यदि दूसरे हम प्रकार के अवरोध की यदि हम बात करें तो वह है कारिकीय अवरोध। कारिकीय अवरोध ये भी सहज प्रतिरक्षा के ही अवयव होते हैं। इसमें शारीरिक स्राव शामिल हैं। इसमें विभिन्न शारीरिक स्राव शामिल होते हैं, जैसे कि पसीना या आंसू अथवा मुंह में लार। ये सभी सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकते हैं। अब यदि हम कोशिकीय अवरोधों की बात करें, कोशिकीय अवरोध, तो ये ऐसे अवरोध होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर लेने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। इसमें ऐसी कोशिकाएं आती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। यदि हम इनके कुछ उदाहरण देखें तो मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं या एनकेसी, जिन्हें नेचुरल किलर कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये सभी कोशिकीय अवरोध के अंतर्गत आते हैं। तथा इसका चौथा अवयव जो होता है वह साइटोकाइन अवरोध होता है। साइटोकाइन अवरोध, यह जब कोई भी कोशिकाएं वायरस संक्रमित हो जाती हैं तो वे इंटरफेरोन का स्राव करती हैं, जिससे जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वे वायरस के संक्रमण से बच जाती हैं। इस प्रकार ये सभी अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है न्यूट्रोफिल सहज प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं। बी में कहा गया है मैक्रोफेजेस, ये भी भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो सहज प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। बी लिम्फोसाइट सहज प्रतिरक्षा का भाग नहीं होती हैं। ये उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे जन्म के बाद अर्जित किया जाता है, उसका प्रमुख भाग है। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी सहज प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। अतः विकल्प सी बी लिम्फोसाइट्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।